अभियान में मैं उतारा हुआ हूँ। मैं पहला दिन में पोषण अभियान को लेके मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जीएसटी अवेयरनेस को लेके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बाद मैं ईटानगर आया। ईटानगर में मेरा जो पहला दिन था एक पेड़ माँ के नाम पे, उस अभियान को भी चलाया। फिर दूसरा दिन मोदी मैराथन, उसका भी मैंने लॉन्च किया है, उसका भी फ्लैग ऑफ किया मैंने। इस तरह का फिर तीसरा दिन मैंने जीएसटी ये बचत जो अभियान है उसको लेके किरेन रिजिजू हमारा जो केंद्रीय मंत्री है अरुणाचल प्रदेश का यूनियन मिनिस्टर, उनका साथ मिलके हमने आकाशदीप में जितना व्यापारी है दुकान दुकान जाके उनको फूल सौंपा। उनका बाद जीएसटी के बारे में उनको बोला है और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला है, मेक इन इंडिया के बारे में बोला है। इस तरह का फिर कल का दिन भी मैं नाहरलगुन आके व्यापारियों का साथ हम समय बिताया है, उनका साथ चर्चा किया है जीएसटी बचत अभियान को लेके। आज का दिन में अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स उसका चेयरमैन जो है डार नाचुंग जी, उन्होंने मुझे आह्वान किया कि सर आप आइए, हमारा बहुत बड़ा व्यापारी समाज है, उनका बारे में जीएसटी बचत अभियान है, उनका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज मेरा साथ मेरा सहयोगी दसंगलपुर मैडम आए हुए हैं, जिंगनो नमसुम जी आए हुए हैं, रतन पेबिन जी आए हुए हैं, पुन्ना आपुम जी आए हुए हैं, हमारा जो एनडीए पार्टनर जो है टोको टाटुंग जी आए हुए हैं और विची कासो जी आए हुए हैं। सभी जो एमएलए है पार्टी का जो जितना भी वरिष्ठ नेतागण जो बीजेपी पार्टी का वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं, पूरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सहयोगीगण आए हैं, व्यापारी समाज आज जो आए हैं। तो बहुत जोरदार से हम लोग ने जीएसटी का बारे में बोला, क्या लाभ होता है इसमें, जो लाभ है मेरा आपका वीडियो क्लिपिंग में देखेगा आप लोग, उसका बारे में चर्चा किया है। तो अच्छा लोगों में अच्छा एक आवाज़ जाना चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देता है। आपने बहुत बड़ा तोहफा हमारा लिए जीएसटी को लेकर, एक सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्म नॉट ओनली इंडिया टू एंटायर वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का रिफॉर्म लाया है। उसमें अरुणाचल प्रदेश भी आप अभी हमारा जो विकास के दौर में हम लोग और तेज़ी से आगेगा। ये जीएसटी रिफॉर्म का कारण से हम जो फ़ायदा होगा हम रोड सेक्टर में लगाएगा, हम उसमें हेल्थ सेक्टर में लगाएगा, एजुकेशन सेक्टर में लगाएगा, टूरिज्म सेक्टर में लगाएगा, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है उसमें हम लगाएगा। तो इस प्रकार का हम एक विकसित अरुणाचल करने में जो हमारा जो है जो जीएसटी को लेके उसका फ़ायदा लेगा। अरुणाचल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लोगों का और ख़ास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो अरुणाचल प्रदेश में है, वो लोगों का सेस का एक इश्यूज है और ये सीरियस इश्यूज है, क्योंकि सब कुछ आप दे रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जाएगा। मैंने अपना भाषण में बोला है कि जो सेस का जो इशू है ये बहुत जगह में इस तरह का इशूज है, इसको हम हाईएस्ट लेवल में डिस्कस करेगा। आई विल कम बैक टू द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अगेन। सर बिजनेस कम्युनिटी से हमने जाना सबसे ज़्यादा उनकी एक प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, उनकी सेल्स में परेशानी है। ऑनलाइन मार्केटिंग स्टेट को कंट्रीब्यूट नहीं करती या मार्केट को कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो आप क्या कहेंगे, कुछ आप लोग उस पर स्टेप्स लेंगे? उसमें तो देखिए आजकल तो आधुनिक ज़माना का समय है, उसमें जितना भी एआई ज़माना का समय है, तो ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, सभी मिलकर हम लोग मिल के करना होगा। तो इसी प्रकार का हम किस तरह से हमारा अपना इकोनॉमी को और बढ़ावा देना चाहिए उसमें हम लोग विचार करेंगे और इस तरह से हम लोग और विकास का आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन पार्टी जो है, अभी जब आप लोग रिफॉर्मेशन किया तो अभी उनका एलिगेशन है कि 8 साल ही क्यों लगा, और 8 साल का जो पैसा क्या केंद्र सरकार भरपाई करेगा, क्या किस तरह से भरपाई करेगा? देखिए वो सोचता है कि उसी का खाली लॉस होगा और दूसरा का लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा तो सभी का लॉस होगा, लेकिन लॉस का मात्रा में लाभ क्या होगा उनका दिमाग में नहीं आ रहा है। लाभ कितना हो रहा है जीएसटी के रिफॉर्म से, वो लाभ के बारे में नहीं बोला। सब चीज़ों का दो पहलू होता है, एक हेड एंड एक टेल।
और हेड के बारे में नहीं बोल के टेल के बारे में बोलते रहेगा, कहाँ होगा? तो उसका हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एडवांटेज के बारे में बोलो, डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज कई गुना उससे ज़्यादा है, उसको उनको बोलना है। सर, जैसे कि आपने स्ट्रेस किया है होम स्टे को लेके, तो इसमें होम स्टे को लेके आपने स्ट्रेस किया स्टेट के लिए, तो ये रिसेंटली एक सीओमी डिस्ट्रिक्ट में पहले जो होम स्टे ऑर्डर निकला था कि 50 लाख में, तो अभी उसको डिडक्शन करके 30 लाख में होम स्टे बनाने का प्रपोजल है स्टेट गवर्नमेंट का। रुक जाइए ना, हम लोग चाय पी के जाएंगे। तो आप फाइनेंस मिनिस्टर है, तो आपको क्या ये लगता है कि 30 लाख में एक अच्छा होम स्टे बन पाएगा? या आप देखिए, आप अच्छा होम स्टे का नॉर्म्स है कि 4 रूम का होम स्टे होना है। होम स्टे का भी सब चीज़ का एक नॉर्म्स होता है, एक गाइडलाइन होता है। वो गाइडलाइन के मुताबिक ही सब चीज़ों का करना है। अगर वो 30 लाख का होना है तो 30 लाख होना है, 20 लाख का होना है तो एक गाइडलाइन को एडहेयर करना है। आज का ये जीएसटी बचत उत्सव का जो है प्रोग्राम का, जिसे हमारा इंग्लिश में अगर बोले तो ये जीएसटी जो ये सेविंग फेस्टिवल ना, तो ये रिसेंटली आप सभी को पता है, हमारा अरुणाचल वासी को और सारा इंडिया को पता है, माननीय मोदी जी हमारे यहाँ में अरुणाचल में 22 को आया था। तो 22 सितंबर 2025 को जो है सारा इंडिया में जीएसटी 2.0 जो यहाँ से अरुणाचल से लॉन्चिंग किया है। तो उसका साथ ही साथ जो है जीएसटी अभियान अभी यहाँ में जो है चल रहा है, त्योहार का रूप में चल रहा है। तो उसका एक मीन्स आज हम लोग अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ जो स्टेट गवर्नमेंट का साथ में आज हम लोग यहाँ में अपना जो टैक्स फेयर का साथ में मीटिंग रहा। सर, आप लोगों ने कुछ अपने ऑब्स्टेकल्स या बिजनेस कम्युनिटी के ऑब्स्टेकल्स को या डिप्टी सीएम के सामने कुछ आपने पेश किया, कुछ मेमोरेंडम या कुछ ऐसा? मेमोरेंडम का तौर पर नहीं, लेकिन मेमोरेंडम ऑलरेडी मिस हम लोग सबमिट किया हुआ है। तो उसको वो तरह ब्रीफिंग हम लोग अभी यहाँ में फिर स्टेप बैक करके हम लोग ने लिया है कि हमारा यहाँ पे मिस ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, बिजनेस सेक्टर जो है, इंडस्ट्री जो है, वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। तो यहाँ में देखा जाने से क्या हुआ, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ अरुणाचल में। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में जो है जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन का आता है, बड़ा बड़ा जो 600 1000 करोड़ का जो है वो हमारा स्टेट का जो है कॉन्ट्रैक्टर लोग में से कम्पीट कर नहीं पाता है वो, लेकिन बाहर का कंपनी लोग आते हैं। तो उसमें देखा गया है हमारा लास्ट टाइम मैंने अपना जो है किरण रिजिजू को भी मैंने ये दिया ऑन बिहाफ ऑफ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का साइड से मैंने खुद ही दिल्ली में जाके मिला, उनको मैं शामिल किया कि अपना यहाँ में जो है स्टेट में जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है या टेंडर प्रोसेस होता है, चाहे वो ग्लोबल हो या इंटरनेशनल हो, हमारा नेशनलाइज हो, लेकिन हमारा विद इन अरुणाचल प्रदेश में अगर होता है उसमें एक क्लोज डालना है कि यहाँ का डीलर से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो इक्विपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ से लेना है। ये हम लोग ने मुद्दा रखा था और ये मुद्दा जो है अभी डीसीएम सर से फिर हमने बताया, हमारा प्रेसिडेंट जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है बिजनेस कम्युनिटी का जो है तबा आयो जी और हमारा जो अशोक परमे जी बताया है। और यहाँ में जो है आज का जीएसटी में जो रिफॉर्म आया है, 8 साल के बाद में जो जीएसटी रिफॉर्म आया है, उसमें काफ़ी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश और सारा जो स्टेट के लिए बेनिफिट दिखाया गया है कि उसमें पहले जो 28% था तो वो आज का दिन में 18%, पहले जो 18% था 12% था उसको 5% में लेकर आए। उसके बाद में जो है हमारा जो लग्जरियस आइटम में सेल्स मिला के हमारा 55% हुआ करता था, स्पेशली हमारा जो गोल्ड का आइटम है। उसके बाद में अपना जो है प्राइवेट जो व्हीकल्स है जो वो 52% हुआ करता था, उसको 40% में लेकर है। ये जो है जीएसटी जो रिफॉर्म बहुत अच्छा किया है, दुकानदार लोगों को मतलब बेनिफिट होगा ना। और ये जो बेनिफिट जो रिफॉर्म जो है, जिसे रिफॉर्म मीन्स उसका बारे में बताने के लिए आज हम लोग ने जॉइंट जो मीटिंग रखा था कि हमारा जो टैक्स फेयर है, हमारा दुकानदार है, उनके लिए भी बेनिफिट है। और हमारा स्पेशली हमारा यह मीटिंग का जो मकसद ये था कि हमारा दुकानदार जो है, हमारा कंज्यूमर को जो टैक्स जो रिडक्ट जो किया गया है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यही मेन मकसद। आप लोग देखिए चेयरमैन है
अरुणाचल प्रदेश में 22 तारीख में अरुणाचल प्रदेश मोदी जी ने लॉन्च किया जीएसटी का या रिफॉर्म पैकेज 2। क्या आप लोगों ने मार्केट में जा करके देखा कि जैसे लागू हुआ था ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काफ़ी लोगों का शिकायत है कि ऐसा नहीं चल रहा है, तो क्या बैकलॉग सामान का ऊपर में जो पैसा जो लगेगा उसका ऊपर में होकर के ऐसा नहीं हो रहा है क्या? देखिए, ये जो है 2005 में जो बेट आया था, तो आपको आप सभी को पता है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मार्केट वेलफेयर कमेटी एंटायर अरुणाचल का जो साइड से हमने अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साइड से हमने की रेफरेंडम ये मेमोरेंडम सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। हमारा जो बैकलॉग है, जो स्टॉक जो अपफ्रंट परचेज करके रखा था, उसको ये करना है, रोल बैक करना है, और कि वो ये में बेट में नहीं आना है, बेट एरिया में नहीं आना है बोल के हम लोग ने रखा। स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो हमने जो ऐलान किया कि 72 हाउस हम बंद कोल करेंगे। तो उसके बाद में जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर देन हमारा जो उस समय का जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि वो जो ओल्ड स्टॉक है उसको कंसिडर किया जाएगा। इस प्रकार का जो आज का जो रिफॉर्म है 2.0 जो लेकर आया है मोदी जी और हमारा जो स्टेट में जो लॉन्चिंग किया गया है, तो जो ओल्ड स्टॉक वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो एक्सिट जो है सेस का अलावा, सेस में रिएम्बर्समेंट के लिए हम मांगा है, मैं हमारा साइड से मांगा है अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साइड से, और फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे, वो मेमोरेंडम जाएंगे, तो उसके बाद में हमारा स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पहुंचाएंगे। सर लास्टली सर जीएसटी डिफॉल्टर्स को लेके यहाँ कभी कभी स्कैम आपने सुना होगा, इनपुट को लेके काफ़ी बार जीएसटी के एलिगेशंस लगते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट तो यहाँ जीएसटी पेयर्स बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में, लेकिन ये जो स्कैम निकल के आता है, तो आप लोग कुछ एक्शन लेते हैं कभी आप लोग नहीं डिफॉल्टर्स के ऊपर? इस विषय में जो डिफॉल्टर जो बनता है, स्पेशली हमारा बिजनेस कम्युनिटी जो ट्रेडर्स का साइड से नहीं होता है। आपको पता है आज तक हमारा जो है ट्रेडर्स का रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, जीएसटी रेड हुआ नहीं हुआ है। लेकिन जो है जो हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें मीन्स काफ़ी डिफॉल्टर लोग का जो सीजीएसटी का काम है, हमारा स्टेट जीएसटी टीम जो है वो उसमें इतना रोल नहीं होता है। फिर भी हमारा पोर्टल में आ जाता है कि स्टेट का जीएसटी टीम जो है उसको नोटिस देता है, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सही करें कि हमारा जो है जीएसटी कल को आपको रेड ना हो, आपका जो है डिफॉल्टर लिस्ट ना जाए, ये करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ में ऐसे होता है कुछ हमारा इंटरनल मैटर है आउटसाइड स्टेट से, कुछ जो एंटरप्रेनर है वो एंटरप्रेनर है या नहीं है मुझे पता नहीं, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है या नहीं मालूम नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कोई जो है मार्केट से कोई किसी का जो है हमारा कोई लेबर का जो है उसका नाम में ये पान कार्ड बना लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, तो उसके बाद में वो इनपुट यहाँ में अरुणाचल में प्रैक्टिस कर रहा है, जो सेल कर रहा है, उसका वजह से हमारा दुकानदार लोग भी, हमारा कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग भी अभी प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए हम अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और हमारा जो है अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का ओर से, हमारा मार्केट वेलफेयर कमेटी की ओर से हम अवेयरनेस देंगे और देने जा रहा हूँ। सर ई